क्लास 9th के ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि प्राकृतिक वनस्पतियां, जहां पे ढेर सारे पेड़ पौधे पाए जाए और जानवर पाए जाए, हम उसी को टर्म देते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, मतलब नेचुरल वेजिटेशन किसको बोला जा रहा है, हम उसी का डिफिनेशन देखते हैं। इट रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी, ये रेफर्स करता है प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो कि ग्रो कैसे कर रहा है नेचुरली, मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इंसान द्वारा करा। इट रेफर टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्बेड बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहा है कि कोई प्लांट कम्युनिटी ग्रो करे जो कि किसी प्रकार का ह्यूमन द्वारा उसमें कोई भी डिस्टरबेंस न किया जाए, मतलब वो पूर्ण रूप से अपने आप ग्रो करे, हम उस प्रकार के प्लांट कम्युनिटी को क्या बोल देते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। बस में मतलब जो प्राकृतिक तौर से कहीं भी अपने आप ग्रो कर जाता है उसी को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और उसको इंसान नहीं लगाते, ऐसा नहीं कि इंसान बीज बोआ फिर कोई पौधा उगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। डायरेक्ट जो नेचुरली तरीके से ग्रो कर रहा है हम उसी को क्या बोल देते हैं, हम उसी को बोल देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। दिस इज टर्म एज अ वर्जिन वेजिटेशन, हम इसी को वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। वर्जिन का मतलब होता है जहां पे किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ न किया गया, मतलब किसी प्रकार का कोई भी इन्वेंशन न किया गया, मतलब अपने आप स्वतः हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्जिन वेजिटेशन। इसका मीनिंग क्या था, ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प, जो प्राकृतिक तौर से ग्रो करे, प्राकृतिक तौर से उगे और किसी प्रकार का उसमें ह्यूमन द्वारा कोई भी हेल्प न किया गया हो। जैसे हम लोग की तरफ घास रहता है, ग्रासेस, यानी जिसे घास हम लोग कहते हैं, इधर उधर ग्रो कर जाता है, हम लोग उसको लगाते नहीं है कि उसका बीज हम लोग बोए, सीड सोन किए, फिर घास उगा, ऐसा कुछ नहीं, वो प्राकृतिक तौर से उग रहा है, जो मैंने तो स्पीसीज उग रहा है, जैसे मैंने वैसे उग रहा है, वो सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया एक ऐसा जगह है जहां पे नेचुरल वेजिटेशन का वैरायटी बहुत ही ज्यादा है। इंडिया इज द लैंड ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया का ऐसा जमीन है जहां पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, और सबको पता है, कहीं भी जाइए आपको हर प्रकार के प्लांट के स्पीसीज, ढेर सारे प्रकार के एनिमल के स्पीसीज सब कुछ दिखाई देता है। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या आता है, प्लांट स्पीसीज आते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, इसको याद रखना कि पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है, उसी में 1 मेगा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। इन इंडिया अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, हाँ प्लांट स्पीसीज, इंडिया ऑक्यूपाइड 10th प्लेस, और इंडिया यह 10वां स्थान रखता है वर्ल्ड में और 4th रखता है एशिया में। इंडिया में करीबन 47,000 प्लांट के स्पीसीज है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का प्लांट स्पीसीज डाइवर्सिटी में 10th प्लेस है, और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का कौन सा प्लेस है, 4th। वर्ल्ड में कौन सा प्लेस है, 10th। एशिया में कौन सा प्लेस है, 4th। किस चीज में, प्लांट स्पीसीज के डाइवर्सिटी, यानी प्लांट स्पीसीज के वेजिटेशन में, मतलब उतने वैरायटी के प्लांट इंडिया में, कितने वैरायटी के, अप्रॉक्सीमेट कितना है, 47,000। देयर आर अबाउट 50,000, 15 कितना, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग बोलते हैं बच्चा ना एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट को साइंस के लैंग्वेज में एंजियोस्पर्म बोला जाता है। 6% इन द वर्ल्ड, या पूरे वर्ल्ड का कितना है, इंडिया में जो फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म है, पूरे वर्ल्ड का करीब 6% है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एल्गा, फर्न, एटीसी, ये सभी इंडिया में पाए जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा, मतलब ऐसे पेड़ जो कभी फूल ना ले, हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म। ऐसे पेड़ जिसमें फूल आए यानी फ्लावर आए, हम उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। हमारी चारों तरफ जो भी पेड़ दिखाई देते हैं सब एंजियोस्पर्म है, अधिकांश सब एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म जनरली हम लोग की तरफ है ही नहीं, वो पहाड़ी इलाका में पाए जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, सब एक प्रकार से क्या है, एंजियोस्पर्म है। इंडिया also has approximately 90,000 species of animal। इंडिया में approximate 90,000 species है किसका, एनिमल में। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि 90,000 species of animal, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ है। और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात किए तो हम लोग के यहाँ क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है।
टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार के हैं। नेचुरल वेजिटेशन को ही वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का किसी भी इंसान का कोई योगदान नहीं होता है इसको ग्रो कराने के लिए या तो इसको लगाने के लिए। तो यानी यह पूर्ण रूप से क्या है? नेचुरली है, मतलब नेचर में अपने आप ग्रो करते हैं, अपने से डिस्पर्स होते हैं इनके सीड, फिर जिस प्लेस पे इनको सुटेबल कंडीशन लगता है वहीं पे ग्रो करते हैं। तो उसके बेसिस पे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी वर्जिन वेजिटेशन कितने प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। एक इंडेमिक, इसी को हम बोल रहे हैं इंडिजीनियस स्पीसीज। दूसरा क्या है? एक्जोटिक स्पीसीज। या तो हम अब ऐसे इसको समझे कि इंडेमिक क्या होता है? प्योरली इंडिया, मतलब ऐसा स्पीसीज जो कि पार्टिकुलर सिर्फ इंडिया में पाया जाए, हम उस प्रकार के स्पीसीज को बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। और उसे को हम क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस स्पीसीज, मतलब ऐसा स्पीसीज जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाए, बाहर ना पाया जाए, यानी वो स्पीसीज प्योरली क्या हो? इंडियन हो। एक्जोटिक स्पीसीज, जो स्पीसीज ऐसे स्पीसीज को प्लांट के जो कि किसी दूसरे देश से आए हो इंडिया में, मतलब कहीं बाहर से फिर इंडिया में चले आए हो। बात समझ रहा है कि नहीं? इस प्रकार के स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एक्जोटिक स्पीसीज। अगला टॉपिक देखते हैं हम फ्लोरा। फ्लोरा में आर है, याद रखे रहिएगा आर। अब फ्लावर में आर होता है, फ्लावर में भी क्या होता है? आर होता है। फ्लोरा में भी क्या है? आर। तो याद रखिएगा किसी पार्टिकुलर रीजन में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं हम उन्हें फ्लोरा बोलते हैं। सिंपल बात, किसी भी पार्टिकुलर रीजन में जो भी प्लांट पाए जाते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं। इससे याद रखिएगा आर फ्लावर में आता है, आर फ्लोरा में आता है, और फ्लावर किसमें होते हैं? प्लांट में। यानी फ्लोरा क्या है? इट डू नॉट प्लांट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन और अ पीरियड। किसी पार्टिकुलर रीजन या किसी क्षण में जो भी प्लांट पाए जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और फौना में देखिए एनिमल में यन आता है और फना में भी यन आता है। एनिमल में क्या आता है? यन। फना में भी एनिमल आता है। किसी पार्टिकुलर रीजन पे या किसी पार्टिकुलर क्षण में जो भी एनिमल पाए जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? फना। आगे देखिए क्या है हेडिंग, काज ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। कह रहा है कि फ्लोरा और फना में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी जो आया है उनके किंगडम में वो किसकी वजह से आया है? हम उसी फैक्टर को देखते हैं। पहला फैक्टर है रिलीफ और दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। रिलीफ मतलब क्या होता है कि जो भी पृथ्वी यानी लैंड का संरचना है, जो भी जमीन का संरचना है, जब कहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई, कहीं बहुत ज्यादा खाल है, डेप्थ है, गहराई है, तो ये जो हिल एरिया है, प्लेट्यूस एरिया है, प्लेन्स एरिया है, ये जो फीचर हमको दिखाई देता है लैंड्स का अलग अलग, हम उसी को बोलते हैं रिलीफ। जैसे क्या है? द एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब कहीं बहुत ऊंचाई है, डिप्रेशन मतलब कहीं बहुत गहरा है ऑफ द अर्थ सरफेस, हम उसी को क्या बोलते हैं? रिलीफ। रिलीफ में क्या आते हैं? लैंड कैसा जमीन है, सॉयल, और सॉयल कैसा है। बात सुना रहा है कि नहीं? सॉयल मतलब किस प्रकार का सॉयल है, वहां पे क्या क्या उग सकता है, क्या क्या नहीं उग सकता है वह। और क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, लंबे समय तक कोई वेदर बना हुआ रहे किसी जगह पे तो हम उसे बोलते हैं क्लाइमेट। कम से कम 30 साल तक रहना चाहिए। तो यानी क्लाइमेट किसी भी जगह रहता है तो कम से कम 30 साल तक क्लाइमेट एक जैसा रहता है। अब उसके बाद बदलाव आ सकते हैं। जैसे इंडिया क्लाइमेट देखा जाए, इंडिया क्लाइमेट में 3 वेदर है। ब्रॉडली जो 3 वेदर को क्लासिफाई किया गया है, समर, विंटर एंड रेनी। बात सुन रहा है नहीं? समर, विंटर और रेनी सीजन इंडिया में क्लासिफाई किया गया है। ये क्या है? वेदर है। और क्लाइमेट क्या है? बहुत दिनों से ऐसा ही चला आ रहा है, तो क्या है? क्लाइमेट। यानी किसी पार्टिकुलर एरिया में जो वेदर है वो लंबे समय तक वैसा ही बना रहे तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। जैसे इंडिया में लंबे समय से ठंडी, बरसात और गर्मी होता जा रहा है, तो ये क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी क्या है? टेम्परेचर, जो हॉटनेस कोल्डनेस बताता है किसी जगह की एनवायरमेंट कितना ठंडा कितना गर्म है। फोटो पीरियड, सनलाइट वहां पे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। प्रिसिपिटेशन, कितना रेनफॉल वहां पे हो रहा है। बात सुन रहा है कि नहीं? तो ये हमको पता चल गया कि ज्यादा मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी का मेन फैक्टर क्या है, फ्लोरा और फना के डाइवर्सिटी का मेन फैक्टर क्या है? वो रिलीफ है और क्लाइमेट है। हम बात करते हैं बच्चा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, हम इसी को टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को क्या बोला जा रहा है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जा रहा है, क्योंकि वेजिटेशन है तो फॉरेस्ट है। पेड़ पौधा को है तो वेजिटेशन बोल रहे हैं, हिंदी में उसे वनस्पति बोला जा रहा है और उसी को तो हम फॉरेस्ट कर रहे हैं। पहला देखिए क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिस्टियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, या तो इसे को स्क्रब बोला जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम यानी टोटल कितने प्रकार के हमारे पास वेजिटेशन है?
वो है 5 प्रकार के, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम एक एक को एक के बाद एक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका नाम ही है एवरग्रीन, यानी जो हमेशा ग्रीन होगा, हमेशा के लिए ग्रीन हो। फॉरेस्ट एपियर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल जो है जंगल जो है क्या रहता है, ग्रीन रहता है। फॉरेस्ट पूरे साल कैसा है, पूरे साल जो है फॉरेस्ट ग्रीन है। दूसरा हम देखते हैं, अब इसमें आगे देखते हैं लोकेशन पाया कहा जाता है, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां लोकेट करता है। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, अगर इंडिया का ऐसे मैप देखेंगे बच्चा ना, ए वेस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट रहता है, वेस्टर्न घाट। आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के क्या है, आइसलैंड ग्रुप में होता है, लक्षद्वीप इधर ही आता है, इधर अरबियन सी, इधर लक्षद्वीप है, वहां पे पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार आपको इधर दिखाई देगा, बात सुना रहा कि इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अंडमान निकोबार दिखाई देगा, अरबियन सी है, यहाँ पे लक्षद्वीप दिखाई देगा। अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, इधर तमिलनाडु कोस्ट है, इधर कौन सा बच्चा, तमिलनाडु कोस्ट। अपर पार्ट ऑफ असम में पाया जाता है। असम को अगर आप देखेंगे इस तरीके से ऊपर इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न वाले बेल्ट में दिखाई देगा। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, मतलब वहां का जलवायु कैसा है, वार्म है, गर्म है और ह्यूमिड एरिया है, यानी गर्म भी और क्या है, नमीदार है। एनुअल प्रिसिपिशन कितना है, 200 सेंटीमीटर, यानी वहां पे एनुअल बारिश जो कहा जाए कि बारिश कितना हो रहा है, रेनफॉल कितना है, अप्रॉक्सीमेट 200 सेंटीमीटर होता है। एनुअल टेम्परेचर कितना है, औसतन टेम्परेचर वहां पे 22 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रॉक्स ट्री हाइट कितना जाता है, 60 मीटर तक उसका हाइट जाता है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नो डिफरेंट टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीफ, कोई भी पार्टिकुलर समय नहीं है कि जिसमें पेड़ अपने पत्ती को क्या करे, गिरा दे। अगला हम देखते हैं प्लांट स्पीसीज फाउंड, कौन कौन से स्पीसीज वहां पे पाए जाते हैं, बस में रहेंगे कहां पे पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो देखिए कौन सा पाता है, रोजवुड पाया जाता है, महोगनी पाया जाता है, एम्बोनी पाया जाता है, एटसेट्रा। एनिमल स्पीसीज कौन कौन सा पाया जाता है, एलिफेंट पाया जाता है, मंकी पाया जाता है, लेमूर और डियर पाया जाता है, वन हार्ड राइनोसेरस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा। वन हार्ड राइनोसेरस कहां पाया जाता है, फाउंड इन असम एंड वेस्ट बंगाल, असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। चमगादड़ पाया जाता है, यानी बैट्स। स्लॉथ पाया जाता है, सबसे धीमा चलने वाला जानवर है। स्कॉर्पियन पाया जाता है, बिच्छू है। स्नेल है, ये सब भी क्या है, पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ब्रिटिश क्या किए थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट, द ओक फॉरेस्ट, जो ओक एक प्रकार का ट्री है, इसको ब्रिटिश क्या किए थे, इसको खत्म कर दिए थे। कहां पे, गढ़वाल रीजन एक जगह है वहां पे, और कहां पे, क्यूमन, क्यूमन और गढ़वाल से जो ओक का ट्री था उसको खत्म कर दिए थे। खत्म क्यों कर दिए थे, वहां पे उनको लगाना क्या था, पाइन लगाना था। पाइन वो क्यों लगाते थे, वो इसलिए पाइन लगाते थे क्योंकि पाइन के लकड़ियों का प्रयोग करके वो रेलवे लाइन में प्रयोग कर लेते थे। जो रेलवे लाइन होता है उसके नीचे स्लीपर लगा रहता है, उसी पे इसका क्या कर लेते थे, प्रयोग कर लेते थे। तो ब्रिटिश जो है बहुत तरीके से भारत के जंगल को, भारत की वनस्पति को नष्ट पहुंचाए हैं। तो यह एक पॉइंट है, इसको याद नहीं करना है, बस समझने के लिए पॉइंट है कि जो ब्रिटिश थे वो लार्ज नंबर ओक फॉरेस्ट को नष्ट करके, कहां के, गढ़वाल और कुमार रीजन को नष्ट करके वो पाइन लगा रहे थे, क्योंकि पाइन जो था उनके लिए जरूरी था। कहां जरूरी था, रेलवे लाइंस के लिए जरूरी था। हम लोग जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। किसके बारे में बात कर चुके हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट। हम इसको कॉमनली क्या कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे अधिक पूरे इंडिया में फैला हुआ जो है वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। मतलब सबसे अधिक इंडिया में पाए जाने वाला कोई भी अगर जंगल है तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया एक मानसून कंट्री है, यहाँ पे हर प्रकार के सीजनल वेदर चेंज होते रहते हैं। और सुंदर है कि नहीं, यहाँ का एनुअल जो प्रिसिपिशन है वो 70 से 200 सेंटीमीटर है, यानी 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है। यानी कम अगर बरसात हो रहा है तो 70, और कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है तो वहां पे क्या है, 200 सेंटीमीटर। ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट सेड देयर लीफ, यहाँ के जो जंगल है अपने पत्तियों क्या करते हैं, गिरा देते हैं सीजन टू सीजन, 6 to 8 वीक इन ड्राई समर, मतलब समर के टाइम, गर्मी के समय अपने पत्तियों क्या करते हैं, गिरा देते हैं। यहाँ के कौन से ट्री, कहाँ के, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वह अपने पत्तियों को गर्मी के समय में 6 से 8 सप्ताह के लिए क्या करते हैं, गिरा देते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब रेनफॉल के आधार पे, दिस फॉरेस्ट क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, या इस फॉरेस्ट को हम दो प्रकार से बांटे हैं, एक मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा क्या बांटे हैं, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, और दूसरा क्या है, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट को देखिए क्या है, एनुअल रेनफॉल मॉइस्ट से फर्क क्या है, 100 to 100 सेंटीमीटर कितना हो रहा है, देखिए मॉइस्ट मतलब होता है नमीदार, नमी, और वही नमी होगा जहां पानी ज्यादा होगा। ड्राई मतलब होता है सूखा, क्या होता है, सूखा, मतलब जहां पानी कम बरसेगा उसे क्या हम बोलेंगे, ड्राई स्पेस, मतलब जहां पे बारिश ज्यादा हो उसे हम बोलेंगे मॉइस्ट, जहां पे कम हो उसे बोलेंगे ड्राई। जहां पे ज्यादा बारिश होगा वहां पे क्या होगा, ज्यादा एनुअल रेनफॉल होगा, यानी प्रिसिपिटेशन ज्यादा होगा 100 to 2 सेंटीमीटर। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट पाया कहां जाता है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट along द फुट हिल ऑफ हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में along द फुट हिल ऑफ हिमालय, हिमालय उसके फुट हिल में, झारखंड में पाया जाता है, वेस्ट उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ईस्टर्न स्लोप में पाया ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, देखिए यह वेस्टर्न घाट है या इसका ईस्टर्न स्लोप है, इधर पाया जाता है। फ्लोरा वहां पे क्या क्या पाया जाता है, यानी वहां पे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो कौन कौन से पाया जाता है, टिक पाया जाता है, सेल पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, हुर्रा पाया जाता है, महुआ पाया जाता है, अमला पाया जाता है, सेमू पाया जाता है, कुसुम पाया जाता है, सैंडलवुड पाया जाता है, खैर पाया जाता है, अर्जुना पाया जाता है, मलबेरी पाया जाता है। ये वहां पे क्या है, फ्लोरा है। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, एनुअल रेनफॉल कितना है, 70 to 100 सेंटीमीटर, और वहां का लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, पेनिनसुला एंड द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्लेन पाया जाता है। फ्लोरा वहां पे क्या क्या है, तेंदू है, सील है, पीपल है, नीम है और प्लास है, वहां पे है। और सभी फॉरेस्ट में जो है एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में एनिमल यानी फौना कौन कौन से पाए जाते हैं, तो लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है, बर्ड है, लिजार्ड है, स्नेक है एंड टर्टाइज है। और हमारा जो है थर्ड फॉरेस्ट पढ़ेंगे अभी, वो होगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं थर्ड, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब। थॉर्न मतलब होता है कांटेदार पौधे, थॉर्न मतलब क्या होता है, कांटेदार पौधे, स्क्रब मतलब होता है झाड़ी। हम इसके करेक्टर्स देखते हैं क्या क्या इसके करेक्टर, रेनफॉल यहाँ पे कितना होता है, लेस देन 70%, रेनफॉल क्या है, 70 सेंटीमीटर से कम होता है। इट कंसिस्ट थॉर्नी ट्री, ये कंसिस्ट क्या रहता है, थॉर्नी ट्री, बशेस, ग्रासेस, स्क्रब, ये क्या क्या कंसिस्ट क्या रहता है, कांटेदार पौधे, झाड़ियां, घासें और श्रब। और सुना रहा है कि नहीं। लोकेशन इसका क्या क्या है, सेमी एराइड एरिया ऑफ गुजरात, जहां पे कुछ रेगिस्तान वाला बेल्ट गुजरात में है, जैसे देखो गुजरात अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके इंडिया के मैप में दिखाई देगा, इसके इधर ये राजस्थान है, इसके यह वाला जो बेल्ट है वहां पे कौन सा एरिया है, वो है सेमी एराइड एरिया ऑफ गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी एंड हरियाणा, इस इतने राज्यों के बीच में कौन पाया जाता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मतलब यहाँ यहाँ जगह जगह ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। मेन प्लांट स्पीसीज यहाँ पे क्या क्या है, अकेशिया, पाल्म्स, यूफोर्बियस, कैक्टी। कैक्टी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैक्टस से लिया गया है, यह मेन प्लांट स्पीसीज है। प्लांट एडाप्टेशन क्या है, यानी जो ऐसे पौधा है जो सूखे एरिया में पाए जाए, जहां पे बारिश कम हो, वहां पे प्लांट एडाप्टेशन कैसा होगा, ट्री आर स्कैटर्ड, पेड़ जो है फैले हुए रहते हैं जगह जगह, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूर दूर है। लॉन्ग रूट, इनका रूट लंबा होता है, डीप पेनिट्रेट्स, और ये बहुत अंदर तक पेनिट्रेट किए रहते हैं। लॉन्ग रूट रहता है, डीप पेनिट्रेट रहता है, बात सुना रहा है कि नहीं। डीप पेनिट्रेट्स का मतलब होता है कि जैसे ये प्लांट है, इसका जो है बहुत अंदर तक, सॉइल के अंदर तक इसका जड़ गया रहता है। क्यों अंदर तक जड़ गया रहता है, क्योंकि जो अंदर तक जाएगा तो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट क्या है वो पा जाएगा, बात सुना रहा है कि नहीं। जब अंदर तक ये जाएगा तो यहाँ से क्या पा जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स पा जाएगा, और वहां से क्या करेगा, वहां से वह फिर पानी को ले लेगा। द स्टेम आर सक्लेंट, क्या लिखा है, सक्लेंट टू कंजर्व वाटर। तना जो होता है वो रसदार होता है, रसदार मतलब इसके अंदर आप देखेंगे तो नमीदार जैसे होता है। जैसे कैक्टस का पत्ती देखिए तो ये मोटा होता है, इसको आप तोड़िए तो इसके अंदर रसदार की तरह दिखाई देता है, तो इस तरीके से तना होता है। लीफ आर मस्टली थिक, लीफ क्या होता है, मोटा होता है। स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, मोटा होता है और छोटा, जैसे बबूल, अकेसिया, ये सब का देखिए छोटे छोटे इमली की पत्ती की तरह इसके पत्ती होते हैं, जो कि छोटा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। लीफ छोटा होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, और इवेपोरेशन कम होगा तो लंबे समय तक वह जीवित रह सकता है। वहां पे वाइल्ड लाइफ क्या है, रैट, मतलब वहां पे जानवर जो पाए जाते हैं, चूहा पाया जाता है, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा माउंटेन फॉरेस्ट।